मैं वही, अच्छा आपने तो मेरी बात ही मुझसे मेरे मुंह से छीन ली। 25 अक्टूबर 2013 का बड़ा एक लंबा चौड़ा बयान था। उसमें उन्होंने बड़ी भर्त्सना करी थी सारे राजनीतिक दलों की कि ये जनता से दूर हो गए इसलिए इनको सुरक्षा के कवच चाहिए होते हैं। और इन्होंने वायदा करा था कि चाहे मुख्यमंत्री होगा, चाहे कोई भी इनका मंत्री होगा, वो किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं लेगा, वो जनता के बीच में घूमेगा। और आज का सारा दारोमदार देखिए, हाय सुरक्षा, जानबूझ के सुरक्षा, हमें कत्ल करवाने की साजिशें। मुझे लगता है कि राजनीति के स्तर की गिरावट की कोई सीमा नहीं बची है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले, अपने मुंह पे कालक पुतवाने का 3-4 उदाहरण तो हो ही चुके हैं और आगे इतने ज्यादा होने वाले। उसका कारण यह है कि बातचीत और लफाजी और झूठ, जब आप उसका सहारा लेके अगर अपनी राजनीति करेंगे तो आपका जो कार्यकर्ता है, जो आप पे अपूर्ण विश्वास रखता है, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। उसको ठगा हुआ महसूस होना स्वाभाविक है। उसको यह महसूस करना कि मेरा जो विश्वास था उसके साथ विश्वासघात हुआ है, उस पर कुठाराघात हुआ है, और जो कथनी और करनी है उसमें बिल्कुल ही अंतर होने की वजह से मुझे तो ठग लिया गया। मैंने तो अपना सर्वत्र नौछावर कर दिया और सोचा क्या था, निकला क्या। मैं कह रहा हूं इनसे पूछिए। अभी मैं स्वागत करता हूं चिनॉय साहब का, ईमानदारी दिखाई इन्होंने कहा बिना सबूत के इस तरह के इल्जाम नहीं लगने चाहिए थे। आप हल्कापना देखिए इल्जाम का, कि अरविंद केजरीवाल को कत्ल करवाने की साजिशें हो रही थी। शर्म नहीं आती इस तरह की चीज कहते हुए, और शर्म नहीं आती थूक के चाटते हुए कि 25 अक्टूबर को आप कह रहे हैं कि हम में से कोई सुरक्षा नहीं लेगा, और आज आपका सारा दारोमदार इस बात का है कि जानबूझ के हमें सुरक्षा नहीं दी गई थी। तो या तो पहले आप झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। पहले बोल क्या रहे हैं ये तय करिए, और तब अगर झूठ बोल रहे थे तो पहले जनता से माफी मांगिए कि हम माफी मांगते हैं कि हमने आपको गुमराह करा, हमने झूठे वायदे करे, हमने झूठ बोला, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें ज्यादा सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे ही लोग हमारे मुंह पे कालक पोत रहे हैं। अगर ये सत्य है इनका तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। ठीक सुधांशु, लेकिन कम से कम जो उस औरत ने करा, जो इल्जाम लगाया, ठीक, मैं उसी पर बहुत महत्वपूर्ण है कि उस महिला ने जो इल्जाम लगाया उसकी चर्चा नहीं हुई। वो दब गया पूरी तरह से इस बात में कि उसने स्याही फेंकने की कोशिश की। केंद्र सरकार की तरफ से ये चीजें हो रही हैं, दिल्ली पुलिस नाकाम रही है सुरक्षा देने में, और बीजेपी ने ये साजिश की है। इसमें वो बात रोहित जी, ये जो है फेसबुक अकाउंट है भावी अरोड़ा का, जो कि आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्त्री हैं, और इसमें ये है 8 अगस्त 2015 को, एंड it is an invitation for all friends for the meeting with our CM Mr. Kejriwal regarding the promise he has made for women's safety। ये सब बुरा, मतलब इन्हीं के कार्यकर्ता जब इनसे निराश होकर, कुंठित होकर कुछ काम करें तो उसका इल्जाम भाजपा पे लगाइए। लेकिन वो छोड़िए, मैं जो आपने बड़ी एक अच्छी बात कही, डोंट शूट द मैसेंजर, यू आर शूटिंग द मैसेज ऑल्सो। संदेश क्या था, विषय क्या था, प्रश्न क्या था? प्रश्न भ्रष्टाचार का है। जो राजनीतिक दल और संगठन भ्रष्टाचार विरोधी अपनी निष्ठा के बल पर लोगों को गुमराह करके आया हो, उससे क्या जनता उम्मीद करती है? और जनता छोड़ी, उसका कार्यकर्ता क्या उम्मीद करता है? उसका कार्यकर्ता उम्मीद यह करता है कि जैसे ही कोई भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने आएगा, हमारा नेतृत्व उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करेगा। यहां कार्रवाई तो छोड़ दिए, दूर की बात है, यहां तो मिलने का समय ही नहीं होता, और यहां कार्यकर्ता जो है उन तक अपनी पहुंच बना सकता है। ऐसे में अगर उनका कार्यकर्ता गुस्सा के कुछ करे तो आप जो है सारे मसले को उस भ्रष्टाचार से उससे केंद्रित ना हो पाए, इसलिए आप अरगर बयान देके, झूठ मूठ के इल्जाम लगा के सारी चीज का ध्यान जो है वो भ्रष्टाचार से हटा के दिल्ली पुलिस, मार देने की साजिश, हमारी सफलता के खिलाफ विफलता का एक माहौल बनाने का षड्यंत्र वगैरह, इस तरह की बात करते हैं। एक शब्द भी अभी तक गोपाल राय के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मामला है उस पर नहीं कहा गया। अच्छा, ये उम्मीद करी जानी चाहिए, क्योंकि आज तक के इनके जितने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनका आचरण सबने देख रखा है।
जो श्वेत राजनीति को एक नई राजनीतिक दिशा देने वाले थे, वो जितेंद्र तोमर को अभी भी अपनी पार्टी में रखे हुए हैं, जबकि इनके खुद के नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझे भ्रमित करा और इन्होंने वाकई गलती करी थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने इन पे विश्वास करा, ये मेरी गलती थी। अच्छा थी तो भैया अभी तक क्यों है वो तुम्हारी पार्टी के अंदर? हाँ, हमने मंत्री से हटा दिया, मंत्री से हटा दिया नहीं प्रश्न है, प्रश्न ये है कि जो जालसाज हो, फरेबी हो, उसको आप पार्टी में रखेंगे तो आप क्या दिखाते हैं? अपना दोहरा चेहरा दिखाते हैं। वैसे ही भ्रष्टाचार का इतना संगीन विषय इन्होंने उठाया, उस विषय पे कार्रवाई क्या करी कि अरविंद केजरीवाल जी को कत्ल करवाने की साजिश जो है केंद्र रच रहा है। कमाल है भाई। प्रश्न है तुम्हारे यहां का भ्रष्टाचार, तुम्हारे गोपाल राय का भ्रष्टाचार, प्रश्न ये है, और तुम्हारा एक कार्यकर्ता तुम्हारे मुंह पे कालक पोत करके ये इल्जाम लगा रहा है, और निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो कि इसका ये जो है कत्ल करवाने की जो है साजिश जो है मोदी जी रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, मैं अभी जयप्रकाश जी की बात से बड़ा हास्यप्रद महसूस कर रहा हूं। जयप्रकाश जी, आपको क्या हो गया है? आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आपने देश की राजनीति देखी, आप इतने साल तक संसद में रहे हैं, आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, इस छिछोरी राजनीति में भी आप जो है कमाई करने के लिए कह रहे कि नहीं, इनकी बात को गंभीरता से लेके इसको चीफ जस्टिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, प्रेसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। राजनीति में रोटियां सेकी जाती है, लेकिन कुछ एक बॉटम लाइन होती है, ठीक है, कि ना एक स्तर होता है जिसके नीचे हमें राजनीति में नहीं उठना चाहिए। ठीक। एक गंभीरता जिस बात की कि भ्रष्टाचार का जो इल्जाम है उसकी पारदर्शिता से कैसे जांच होगी, सर उसके बारे में तो एक शब्द भी नहीं कह रहा आपने। सर, इस जिस स्तर पे आज हम बात कर रहे हैं ना, और इसलिए मैं चिनॉय साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे हैं ना सुधांशु जी, आपको याद होगा, आप तो जिस सुधांशु जी आपके बड़े करीबी सहयोगी हैं विजय जॉली जी, वो इसी स्तर पे ले आए थे, अगर आपको याद हो तो, कैसे लेकर कालिक पोत रहे थे सर, वो सबने देखा था। इसलिए थोड़ा सा आप सब लोग इस चीज का ध्यान रखें कि असल में ये जो हमाम है इसमें सर कोई अकेला नहीं है जो आपको खींच रहा है, अगर सारी राजनीतिक पार्टियां तो पहले उसी में पड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल आज जो कह रहे हैं उसके खिलाफ खुद पहले ट्वीट करते रहे हैं। आप जो बात आप कह रहे हैं, आपके नेताओं ने पहले यही कार्यक्रम किए हैं सर, इसी तरीके के। सर मेरा सवाल इससे थोड़ा सा हटके है, मेरा सवाल ये है, जेपी अग्रवाल, मैं आपके पास आऊं उसके पहले कमल मित्र चिनॉय को लाना चाहता हूं चर्चा में फिर से। कमल जी, एक ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल साहब को थप्पड़ मार दिया था। रोहित जी, एक मैं टिप्पणी कर दूं सर। रोहित जी, एक टिप्पणी कर दूं। ठीक है, कर लीजिए, बोलिए। एक टिप्पणी यह है कि विजय जॉली के जो उदाहरण आप दे रहे हैं, वो आज अरविंद केजरीवाल और उनके मनीष सिसोदिया जब ये कहते हैं, तो कुछ स्तरों के फर्क देख के हमें इसका विश्लेषण करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर इनकी कालिक से सफेद है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे है, पर खैर इस पर किसी और दिन चर्चा हो जाएगी लंबी। उसके पहले मेरा सवाल कमल मित्र चिनॉय ये है, कालिक पोती होगी, लेकिन यहाँ सर ठीक है, मार देने की जो षड्यंत्र की बात हुई, मैं सुधींद्र कुलकर्णी की कालिक पे कहूंगा, फिर मैं सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पे लगी जो कालिक थी उस पे कहूंगा, फिर आपको कहीं ना कहीं उसको सही बताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा रुक जाए सर। कालिक के लिए और भी दिन मिलेंगे, अभी कहा तो सुधांशु जी आप ही ने खुद, ऐसे कई और मौके आएंगे। गलत बताना और सही बताने का प्रश्न ही नहीं सर, आपने खुद ही कहा ना ऐसे कई और मौके आएंगे। मैं तो उस पर यह भी पूछना चाहता था, आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को कि ऐसे कई और मौके आएंगे? नहीं, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी को बतला रहा हूं कि उनके कुकर्म जो हैं वो ऐसे हैं कि उन्हीं के कार्यकर्ता उनके मुंह पे कालिक पोत रहे हैं। अभी तक भाजपा के कार्यकर्ता ने नहीं पोता है, पहले भी आपके दो जो प्रकरण हुए उन्हीं में इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने इनके पर जूते भी फेंके और कालिक भी पोती है। क्यों? सबसे ज्यादा निराशा इन्हीं के कार्यकर्ताओं को हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्होंने उन्हीं को भ्रमित करा। उनकी आशाएं थी कि एक नई राजनीति, एक वैकल्पिक राजनीति होगी जिसके अंदर जो है एक आदर्शवाद होगा। जब मैंने जैसा आपको कहा सुरक्षा, पहले आप घोषणा करते हैं हम में से कोई मंत्री सुरक्षा नहीं लेगा, हमारा मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं लेगा, और आज आपका सारा जो है ये देखे क्या निष्कर्ष है कि हमारी सुरक्षा नहीं थी। आप कह चुके ना पहले, ये सारी बातें आप कह चुके, ट्वीट भी पढ़ के सुना दिया आपने अक्टूबर का। कमल मित्र चिनॉय, अभी सुधांशु मित्तल जो कह रहे थे सर, ये छोटी बात है, कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है मुझे जान से मारने की साजिश है, और आप कह रहे हैं जुमला है। सर मैं इसे जुमला मानने को तैयार नहीं हूं। अगर ये जुमला बोला जा रहा हो, इतना खतरनाक जुमला है कि लोकतंत्र में दुनिया ये देखेगी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुख्यमंत्री को मरवाने की साजिश कर रहा है, इसकी सफाई होनी चाहिए। सुधांशु भाई, ये काला टीका लग जाएगा आपके माथे पे, इसे साफ करना मुश्किल होगा। एक कड़ी है, उस कड़ी के दौर में ये हादसा हुआ है और ये एलिगेशन लगा है, इसे साफ करना चाहिए। नंबर 4,
जो 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस ने 15 साल में काम करा है सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की साख बढ़ी है और ये उसे छू भी नहीं पाएंगे किसी सूरत में। इनका विजन नहीं है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कभी काम नहीं करा, इन्होंने सरकारें नहीं चलाई, तो मुझे लगता है 100% फेल होने वाले हैं। ठीक सर, आप कह रहे हैं 100% फेल होंगे। मेरा आखिरी सवाल है केवल राजन भगत आपसे, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के जो नेताओं ने सुधांशु जी समय खत्म हो गया। सुधांशु जी माफी चाह रहा हूं, कहा कि इल्जाम के तहत जांच होनी चाहिए सर। मैं वाद विवाद में पढ़ने का समय नहीं शीला दीक्षित जी के खिलाफ इन्होंने कहा था इनके पास 362 पेज का है, नहीं चाहता आप उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरे पर इस तरीके से टीका टिप्पणी करने में समय जाया करें। आप लोग अपने अपने फैक्ट्स रख रहे हैं, अपने अपने पहलू रख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप तय कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है। राजन भगत मेरा